गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9th के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 11 है। अब पुराने सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, वैसे तो पहले जो था वो क्यूब था, क्यूबाइड था, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब थे। लेकिन अब ये सिलेबस से हट गया है। अब सिर्फ आपको कोन और स्फेयर एंड हेमिस्फेयर का पढ़ना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3, जो कि अभी न्यू बुक में 11.1 होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले को देखेंगे और समझेंगे। तो देखो, कोन जो होता है, कोन जो है ये कोन है ना। ये कोन है, और यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन, तो ये इसकी क्या है, हाइट है, ये रेडियस होगी, और ये स्लांट हाइट है, यानी कि एल है। ओके, अब देखो, कोन में तीन चीजें होती है। एक तो होता है टीएसए, दूसरा होता है सीएसए, और तीसरा होता है वॉल्यूम। जब भी हम किसी सॉलिड शेप की बात करते हैं, तो सॉलिड शेप में हमें तीन तरह की चीजें निकालने के लिए क्वेश्चंस में आता है, टीएसए, सीएसए एंड वॉल्यूम। अब ये फार्मूला मैं बता रही हूँ, अभी मैं इस पे डिस्कस करूंगी कि टीएसए क्या होता है, सीएसए क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ओके, तो टीएसए और कोन जो होता है वो होगा पाई आर और एल प्लस आर। ओके, सीएसए ऑफ कोन जो है वो होता है पाई आर एल, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम ये जो बेसिक टर्म है इस पे पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मुझे कोन का एरिया निकालना है, यानी कि ये इसके चारों तरफ का, और ये इसका बेस भी अगर चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। देखो, ये हम ऐसे शेडेड कर देते हैं। ये पूरा पार्ट जब हमें निकालना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ओके, और उसकी भी फार्मूला क्या है, पाई आर एल, क्योंकि पाई आर एल जो है ये सिर्फ इसके ऊपर वाले पार्ट का एरिया होता है। ओके, और नीचे बेस जो है वो किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, तो इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में पाई आर तो कॉमन है, ये क्या आ गया, एल प्लस आर। ओके, तो इस तरह से देखो ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है। ओके, अब हम सीएसए की बात करते हैं। सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। अब देखो, कर्व सरफेस एरिया मैं आपको समझाती हूं। ये जो ऊपर का पार्ट है, जैसे आप देखते हो कि टेंट लगता है तो ऊपर जो कपड़ा लगता है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो क्या होगा, पाई आर एल होता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एच की वैल्यू दी हुई रहती है, आर की वैल्यू दी हुई रहती है, और हमें एल दिया हुआ नहीं रहता, हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। तो इन दैट केस हमें पहले एल निकालना पड़ेगा, और एल इक्वल क्या होगा, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, कभी कभी वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि एल की वैल्यू गिवन होती है और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, h इक्वल √l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको r निकालना है तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। इन फार्मूले को हम फॉलो करते हैं। ओके, अब देखो, जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं बता देती हूँ। h को हाइट या वर्टिकल हाइट भी कहा जाता है।
ओके, क्वेश्चन में कभी कभी दिया हुआ रहता है कि वर्टिकल हाइट। ओके, तो वर्टिकल हाइट का मतलब एच ही है, और एल जो है वो क्या है, स्लांट हाइट है। बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो बस हाइट पढ़ के सोचते हैं कि अरे ये तो हमें एच दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। हमें देखना अगर स्लांट हाइट दिया हुआ है यानी कि एल है, और अगर हाइट या वर्टिकल हाइट लिखा हुआ है तो एच की वैल्यू है। ओके, तो अब हम इसकी क्वेश्चंस को करते हैं, वन बाई वन हम इसकी क्वेश्चन करते हैं। तो 13.3 पुरानी बुक की 13.3 और आपकी नए बुक में 11.1 है ये। Yes. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो रेडियस है ना, ये डायमीटर, इसकी वैल्यू दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ये स्लांट हाइट है। ओके, हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में अपने आप ही कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। CSA ऑफ कोन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 10.5/2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। ओके, तो CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू जब तक दी हुई नहीं हो तब तक आपको बाई डिफॉल्ट 22/7 ही लेना है। ओके, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5/2 और एल की वैल्यू 10। ठीक है, अब देखो इस 7 की टेबल से इसे काट दो तो ये 1.5। ओके, और इसको इससे काट दो तो 11। ओके, अब 11 को सॉरी 1.5 को 10 से करोगे तो 15 और 15 को 11 से करोगे तो 165 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। इसमें क्या चाहिए आपको, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। इसकी स्लांट हाइट 21 मीटर है और डायमीटर ऑफ द बेस 24 मीटर है। ओके, डी आपको 24 मीटर दिया हुआ है, एल की वैल्यू 21 मीटर। क्या चाहिए आपको, TSA ऑफ कोन फाइंड करना है। तो लिखो आप TSA ऑफ कोन क्या था, पाई आर और एल प्लस आर। अब इस फार्मूले में डालेंगे 22/7 इंटू 24/2 और एल कितना है 21 और 24/2 यानी 24 का हाफ कितना होता है 12 से 12। ठीक है, तो 11 इंटू 24 इंटू 21 प्लस 12 कितना होता है 33 अब बाई 7। अब देखो ये किसी भी नंबर से कट नहीं रहा है। ओके, तो हम बस इसी को सॉल्व कर देंगे। ओके, ये 264
इंटू 33/7। अब 264 को 33 से करेंगे, ये आ गया 8712 डिवाइडेड बाई 7। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर देंगे। ओके, तो 117 यानी 2 बार में 14, 31 यानी 4 बार में 28, और 32 यानी अगेन 4 बार में 28, 40 यानी कि 5 बार में 35 और 7 बार में 49। या तो हम ऐसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं या हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।